जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल। आज दिन शुक्रवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल सप्तमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पुरवाई जी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। भागवत महापुराण के 26वां अध्याय, एकादश स्कंध। एकादश स्कंध इसका शीर्षक है पुरुरवा की वैराग्योक्ति। ये पुरुरवा एक चक्रवर्ती सम्राट थे भारतवर्ष में। बहुत अच्छे राजा, बहुत बड़े राजा, बहुत योग्य राजा, बहुत ही सुंदर। तो नारद जी जो है घूमते घूमते स्वर्गलोक में गए। वहाँ पे इंद्र देवता के सामने जो है वो इनकी प्रशंसा करने लग पड़े कि एक पुरुरवा राजा हैं हमारे यहाँ, इतना बढ़िया उनका पर्सनैलिटी है, बड़ा बहुत सुंदर हैं और बड़े अच्छे चक्रवर्ती राजा हैं और बड़ा अच्छा उनका शासन है और सब कुछ है, सब योग्यता के गुणों की बखान करने लग पड़े। तो वहाँ उर्वशी अप्सरा खड़ी थी और वो सब सुन रही थी। वो सब सुनते सुनते वो मोहित हो गई। मोहित हो गई माने उसको पुरुरवा के प्रति आकर्षण जागृत हुआ, आसक्ति उत्पन्न हुआ। पुरुरवा इतना सुंदर है, इतना बढ़िया राजा है, चक्रवर्ती राजा है, तब तो बहुत बढ़िया है। तो स्त्री का ये लक्षण है कि किसी भी सुंदर पुरुष का, सुंदर और गुणवान दोनों है, मुख्य तो सुंदरता उसका है। सुंदर पुरुष के बारे में अगर सूचना हो गई, जानकारी हो गई, तो स्त्री निश्चित रूप से उससे संपर्क करेगी शारीरिक सुख के लिए। तो पुरुरवा उर्वशी जो है पहुंच गई पुरुरवा के पास, पहुंच गई और बोली मैं फला फला हूँ, उर्वशी हूँ, आए हूँ। तो पुरुरवा आश्चर्यचकित, अरे उर्वशी कहाँ, इंद्र की मुख्य अप्सरा जो है वो मेरे पास चली आई है, बोल के वो खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं, वो भी मोहित हो गया। तो आइए आइए स्वागत आगत करके वो कहा कि बहुत अच्छी बात है, यहीं रहो, कहाँ जाओगे तुम, अब यहीं मेरे साथ रहो। तो उर्वशी ने कहा कि मेरे कोई शर्त उर्त है, इस तरह की बातें वो कह करके उसने कहा कि मैं कुछ भेड़िए दो भेड़िए या एक भेड़िया मैं लाई हूँ, वो जो है तुमको सुरक्षा करनी है उनकी, और कभी भी रात को अगर तुमको मैं नग्न अवस्था में देख लिया तो भी मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, मैं चली जाऊँ। ये दो शर्तें हैं। तो उसका सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दिया और अपने ये भी कह दिया कि नग्न अवस्था में तुम दिखाई नहीं पड़ना चाहिए बाहर। तो बोला कि ठीक है। तो वो कई वर्षों तक वहाँ रही है उसके साथ, पुरुरवा के साथ उर्वशी, और लोग खाली शारीरिक सुख मनचाहा शारीरिक सुख का भोग करते रहे दोनों, और फिर भी तृप्त नहीं होते रहे हैं। तो इंद्र ने को पता चला एक दिन कि अब उर्वशी नहीं दिखाई पड़ रही है, कहाँ है क्या। तो इंद्र ने कहा कि उर्वशी कहाँ है, तो बोले कि वो तो पुरुरवा के पास चली गई है, जाओ पकड़ के लाओ उसको, उसके दिमाग सही है कि नहीं, मुझे छोड़ के वहाँ कहाँ पर चली गई। तो वहाँ से गंधर्व आए और उसका जो क्या उपाय करें, इसको कैसे यहाँ से लाएं। तो उसका भेड़ जो था वो भेड़ को चुरा ली, भेड़ को चुरा के वो चल दिए। तो भेड़ भैं भैं करने लग पड़ा। तो उर्वशी जाग गई, बोली कि वो मेरा भेड़ लेके चले जा रहे हैं, तुमको मैंने कहा था, तुम इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हो, बेकार हो, तुम निकम्मे हो। इस तरह के उस गाली वाले शुरू कर दी। और तो बेचारा ये डर के मारे कि उर्वशी कहीं नाराज ना हो जाए, वो नग्न अवस्था में था और उसी में वो दौड़ा उनको पकड़ने के लिए। तो उर्वशी ने उसको देख लिया। कौन सी रोशनी उन्होंने किया, गंधर्वों ने टॉर्च जैसे जलाते हैं ऐसे कुछ जला। तो उर्वशी को दिखाई पड़ गया वो नग्न अवस्था में है। और तो उर्वशी वो जो लौट के आया नहीं मिले,
तो उर्वशी ने कहा कि अब तुम यहीं बैठे रहो, मैं तो चली, मैं तुमको बताई थी कि तुमको ऐसे नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। तो उर्वशी भाग गई और इंद्र यही चाहता था, वो गंधर्व जो आए थे चुराने के लिए वो यही चाहते थे कि उर्वशी चली आए। तो उर्वशी चली गई तो ये उसकी आसक्ति इतना जबरदस्त, उसके पहले पूरा मोहित है, उसका बुद्धि उसी में लगा हुआ है। तो वो बहुत शोक विलाप करने लग पड़ा कि अब क्या कुछ न राजकाज कर पाए ना कुछ कर पाए। वो ऐसे ही शिथिल होकर पड़ा हुआ था, बहुत वर्षों तक उसका बर्बाद हो रहा था। तो एक दिन उसको फिर बहुत समय जब हो गया तो ये इसी अध्याय में यही भगवान कह रहे हैं, उद्धव को ये कथा सुना रहे हैं। तो उसको होश आ गया। पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा और उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर बहुत दिन चला गया तो शोक थोड़ा कम हो गया, तो उसको बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। तो क्या कह रहा है कि हाय हाय माथा पिता है और कहा है भला मेरी मूर्खता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया है। ये काम वासना की शक्ति देखो, कितना सशक्त ये इंद्रिय है और ये विषय भोग जो है काम वासना का कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है कि एक चक्रवर्ती राजा को भी भ्रमित करके मोहित करके बांध बूंद करके रख दिया उसी में, और राजकार्य सब छोड़ दिया था, खाली उर्वशी में चिपका हुआ। और उसको समझ में आ गया कि ये कितना मुझे बर्बाद कर दिया है। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए, मेरे जीवन के कितने वर्ष नष्ट हो गए। विस्मृति का भी एक सीमा है, हाय है उसने मुझे लूट लिया। सूर्य उदय है कि अस्त है ये भी मुझे सुधी नहीं रहती थी, मैं समझ नहीं पाता था, ऐसा उसके चक्कर में फंसा रहा हूँ। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक ना पड़ा। वर्षों निकल गए उर्वशी के साथ और उसके होश नहीं थे। उसी के माया के चक्कर में, कामिनी के चक्कर में, उर्वशी के चक्कर में वो पागल हुआ। तो ऐसी स्त्री होती है। तो स्त्री इसलिए भगवान एक जगह भागवत महापुराण में आगे कहे हैं कि जो स्त्री पर विजय प्राप्त कर लिया वो समझ लो कि मुझ पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान ऐसा स्वयं कह रहे हैं इसी भागवत महापुराण में। मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का कीड़ा मृग बना दिया, खिलौना। कलयुग में जितने पुरुष हैं अधिकतर स्त्रियों के क्रीड़ा मृग ही हैं, खिलौना जैसे रहते हैं, उनके चापलूसी में करते रहते हैं और क्रीड़ा मृग बनकर रहते हैं। तो इस तरह से इसका जब होश ठिकाने आ गया तो स्त्री की जो स्त्री बोल के एक वस्तु है वो भयंकर। ये राजा था, ये कोई आध्यात्मिक साधना वाली व्यक्ति नहीं था, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये संसारी मनुष्य था लेकिन राजा था, राजा धर्म में अच्छी तरह से स्थित था, अपना धर्म को समझता था, राजा का कर्तव्य को उसको बड़ी अच्छी तरीके से उसका निर्वहन करता था, प्रजापालन का कार्य। और चक्रवर्ती था, शक्तिशाली था, कोई शत्रु उसके ऊपर आक्रमण करके कब्जा नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता है उसको, वैसा सशक्त था, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक स्त्री के आ जाने से, उर्वशी के आ जाने से वो पूरा मोहित हो गया और सब कुछ उसका नष्ट हो गया। उसका श्री सौंदर्य, उसका ख्याति वाति सब चौपट हो गई। तो इसलिए स्त्रियों से सावधान रहना है, स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। स्त्री का सेवन कर सकते हो लेकिन उनके चंगल में नहीं फंसना। अगर इतना कर सकते हो, अपने को स्वतंत्र रख सकते हो, उसको एंजॉय करो, उसके शारीरिक सुख भोग करो, लेकिन अपने को स्वतंत्र रखो। वो तुम्हारे ऊपर डोमिनेट ना करना शुरू कर दे, जो बिना पंडा हमारी धर्मपत्नी करना चाह रही थी, जिस कारण से सब तहस नहस हुआ और फिर मुझे छोड़ के मुझे भगा दिया।
डोमिनेट करना चाह रही है। मैंने कहा, मैंने तब तक मेरा आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हो चुका था, शास्त्रों का अध्ययन हो चुका था। मैंने कहा कि स्त्री होकर के तुम ऐसा मत सोचो कि तुम मेरे ऊपर हुक्म चलाओगे, मेरा शासन करोगे। वो तुम्हारे लिए पाप कर्म होगा और मैं तुमको वो पाप कर्म करने नहीं दूंगी। तुमको मैं वो छूट नहीं दे सकती। नियम ऐसा है, शास्त्र का आदेश ऐसा है, भगवान का ऐसा आदेश है कि स्त्री जो अनुयायी है पुरुष का, पति परमेश्वर होता है स्त्री का, तो पति की सेवा करना स्त्री का काम है। पति पर हुक्म चलाना या आदेश चलाना स्त्री का काम नहीं है, वो पाप कर्म हो जाएगा। तो पाप कर्म क्यों कर रहे हो? मैं होने नहीं दूँ वो बात। तुम जो सोच रहे हो मेरे ऊपर हुक्म चलाओगे, असंभव। मैं पुरुष हूं, मैं स्वामी पति हूं, तुम्हारे स्वामी हूं, मेरे शासन में तुम रहोगे। नहीं रहना है तो तुम आज स्वतंत्र हो जाओ, और जहां भी जाओगे व्यवस्था कर दिया जाएगा। ऐसा सब कुछ उसको समझाया था, लेकिन नहीं, स्त्री बुद्धि है ना, वो मार पीट लड़ाई झगड़ा करके मीडिया फीडिया सबको इन्वॉल्व करके एक तमाशा क्रिएट करके सब उसके बाद शांति। तो स्त्री के चंगुल में मत फंसो किसी भी दशा में। अपनी स्वतंत्रता, पुरुष होकर के रहो। पुरुष को जिसको कहते हैं, क्या एक शब्द है गांडू कहते हैं, मतलब बहुत जनानकुन्ना टाइप का, जो कमजोर व्यक्तित्व वाला होता है, ऐसे मत बन जा। पुरुष का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, स्त्री के शासन करना। स्त्री हमेशा नियंत्रण में रहने वाली वस्तु है। स्त्री की स्वतंत्रता में कहीं सनातन धर्म में दिया ही नहीं है, मना किया गया है कि स्त्री सब अवस्थाओं में किसी न किसी के नियंत्रण में रहेगी। स्वतंत्र रखने होने लायक नहीं है स्त्री। स्वतंत्र होगी तो व्यभिचार करेगी, पक्की बात। तो इसलिए कहते हैं कि बाल्यकाल में स्त्री जो है वो पिता के अधीन नियंत्रण में रहती है। जब बड़ी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो पति के नियंत्रण में रहती है। और जब बुढ़िया हो जाती है, पति नष्ट हो जाता है, ये जीवित है स्त्री बुढ़िया होकर के, तो उस समय वो पुत्र के अधीन रहती है, पुत्र के ऊपर नहीं रहती है। ये गलतफहमी मत रखना। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में हैं इस कलयुग में कि माता जो है वो उसके ऊपर रहती है। ना ना ना, पुरुष के नीचे रहेगी वो माता बुढ़िया जो है। पुरुष बड़ा हो गया, 50-60 साल के हो गया, माता 80-90 साल का होगी, वो पुरुष के नियंत्रण में रहेगी, स्वतंत्र विचार नहीं रखेगी। पुरुष जैसा उसको कहेगा, पुत्र जैसा कहेगा। पुत्र बड़ा हो चुका है, 50-60 साल का है, वो सब भला बुरा जानता है, समझता है, तो अत्याचार तो करेगा ही नहीं। अत्याचार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। नियंत्रण में रहने का मतलब उसका आज्ञा, वो निर्णय उसका होगा, पुरुष का। किसी भी बात पर कोई भी चर्चा होगा किसी विषय में, तो आदेश जो निर्णय होगा वो पुरुष का निर्णय। माता अपनी बात कह सकती है, ऐसा नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह से करने से ज्यादा ठीक होगा। माता ऐसा कह सकती है, वो अधिकार उसको रहेगा। उसको कोई दबाने या कुचलने वाली बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पे खाली नियंत्रण की बात हो रही है कि अंतिम निर्णय जो है पुरुष का होगा, वो जिम्मेदार होगा। उसके लिए जिम्मेदारी वो ले सकता है, क्योंकि वो घर चलाने वाला वही है। माँ घर चला नहीं रही है, जिम्मेदारी तो क्या लेगी? कोई गलत हो जाए कोई चीज, संभालेगा कौन? पुरुष करता होता है घर का। इसीलिए स्त्री कभी भी किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में स्त्री स्वतंत्र नहीं होती है, पुरुष के अधीन रहती है। चाहे पिता, चाहे पति, चाहे पुत्र, 3 स्वरूप है पुरुष की। तो स्त्री हमेशा उसके अधीन है। और स्त्री के चंगुल में जो फंस गया वो पुनर्वा की तरफ पछताएगा हो जाना। और इसका तो वैराग्य हो गया भगवान की कृपा से, अच्छा काम किया था, इसलिए भगवान की कृपा हो गया, वैराग्य हो गया, तो उसको समझ में आ गया सब चीज। अरे मैं कितना बेवकूफ था, फंस गया था, कहाँ जाके है बर्बाद करके रख दिया उस औरत ने, और मैं पागल था बिल्कुल। तो वो फिर ठीक हो गया धीरे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल।